गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, और ये टॉपिक है सरकार का एक नया प्लान, जिसके अंतर्गत बात कही गई है कि जितने भी इलेक्टोरल वोटर आईडी कार्ड हैं उसको लिंक करवाया जाएगा आधार कार्ड के साथ। यानी जैसे हम लोगों ने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाया था, उसी प्रकार अब वोटर आईडी कार्ड को भी आपको किसके साथ लिंक करवाना है? आधार कार्ड के साथ। ये नई प्लान है सरकार की, और इसको संसद भवन में रखा भी गया, उसके पटल पे रखा गया है, और आशा है और ऐसा विश्वास है कि इसको पास भी करवा दिया गया है। और इसके बाद जब पास हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति का साइन इस पे होता है, तो उसके बाद एक कानून बन जाता है, जिसके अंतर्गत आपको ये बातें करनी होगी। चलो बात करते हैं आगे के जो टॉपिक है उसके ऊपर, और इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, इन सारी चीज़ों की बात होगी। तो सबसे पहले सरकार की मंशा ये है कि जितने भी जो गलत तरीके से वोटर आईडी कार्ड बना करके वोटिंग करते हैं, उन पे अंकुश या लगाम लगाया जाए, और इस इरादे से जो सही मतदाता है उसकी पहचान करने के इरादे से ऐसी बात कही गई है। तो शुरुआत करते हैं इसके हेडिंग्स के साथ, और हेडिंग में लिखा हुआ है थिंकिंग बिफोर लिंकिंग, यानी लिंक करने से पहले। जैसा कि मैंने कई एडिटोरियल में आपको बताया भी कि ये जो सरकार है कोई भी काम करने के बाद सोचती है, पहले नहीं सोचती है। लेकिन यहाँ पे सलाह दी जा रही है कि आप लिंक करवाइए, यानी जो वोटर आईडी है उसको आप आधार कार्ड से लिंक करवाइए, लेकिन उससे पहले आपको सोचने की ज़रूरत है, थिंक करने की ज़रूरत है। यानी इस पर आपको और भी गहरे तरीके से सोचने हैं, गहराई से सोचनी है। इस एडिटोरियल में बात होगी ऑन लिंकिंग इलेक्टोरल रोल्स विद आधार, यानी इसमें बात हो रही है कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, रोल्स का मतलब क्या हुआ? जो क्रम है, यानी वोटर आईडी समझ लो, यानी वोटर का आपका जो क्रमांक है, नंबर है, नाम है, उसको किसके साथ लिंक करना है? आधार के साथ। यह आज का एडिटोरियल है। यहाँ से देखिए, आप इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। डिस्पाइट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और आपको याद रखना है डिस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। एग्जाम में डिस्पाइट ऑफ लगा करके कॉमन एरर पूछेगा। तो डिस्पाइट मतलब प्रोग्रेसिव पहलू है इस चीज़ का। किस चीज़ का? लिंकिंग इलेक्टोरल रोल्स विद आधार रेजेज एप्रीहेंशंस, यानी कहना ये चाह रहा है लेखक कि इस बात को लेकर के जो एप्रीहेंशन है, एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? एप्रीहेंशन कहने का मतलब होता है कि थोड़ा सा शक हो रहा है, भ्रम पैदा हो गया है ना, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो इसका एस्पेक्ट जो है वो प्रोग्रेसिव है, यानी इसके जो पहलू हैं ऐसा करने के, इसका फ़ायदेमंद है, ये जानते हुए भी जो आधार कार्ड से जोड़ने की जो बात हो रही है, इसमें कुछ एप्रीहेंशंस हैं। एप्रीहेंशन मतलब कुछ भ्रम है कह लो, या शंकाएं हैं। क्या शंकाएं हैं? अगर आगे बात करते हैं हम लोग, लिखा हुआ है एन अनविलिंग टू अलाउ मीनिंगफुल डिबेट एंड इनवाइट वाइडर कंसल्टेशन कैन अनडू इवन द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक लेजिस्लेशन। कह रहा है कि एक अनविलिंगनेस है, इच्छा नहीं है, यानी ना इच्छा है, टू अलाउ मीनिंगफुल डिबेट, डिबेट ना करने की इच्छा, एंड इनवाइट वाइडर कंसल्टेशन कैन अनडू इवन प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक लेजिस्लेशन। कह रहा है कि जो सरकार की मंशा या इच्छा होती है डिबेट ना करवाने की, यानी किसी भी मुद्दे को लेकर के डिबेट बात विवाद ना करवाने की, इसके वजह से हो सकता है कि जो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट भी है ना उसका, यानी जो फ़ायदेमंद भी जो चीज़ें हैं वो भी किस में बदल सकता है? एक प्रॉब्लमेटिक में बदल सकता है, लेजिस्लेशन में बदल सकता है। लेजिस्लेशन मतलब कानून व्यवस्था, कानून कह सकते हो। यानी सरकार बार बार क्या करती है, किसी मुद्दे पे बिना बातचीत करते हुए आगे सामने आ जाती है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि अगर किसी मुद्दे पर अगर बातचीत ना करवाएंगे तो एक अच्छा भी चीज़ जिसका प्रोग्रेसिव जो एस्पेक्ट्स है, एस्पेक्ट्स मतलब होता है पहलू, वो भी आपका प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, यानी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इग्नोरिंग प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, विरोध को इग्नोर करके द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ मैनेज टू पुश थ्रू अ बिल, और जो केंद्रीय गवर्नमेंट है उसने मैनेज कर लिया है कि इस बिल को पास करवाने में, कहाँ? पार्लियामेंट में, जिसमें कहा गया है टू लिंक इलेक्टोरल रोल डेटा विद आधार इकोसिस्टम, यानी आधार के इकोसिस्टम के साथ जो हमारा
चुनाव के लिए जो यूज़ किया जाने वाला जो डेटा होता है उसको आधार कार्ड से जोड़ने की बात हो रही है। ऑन द फेस ऑफ इट द बिल्स ऑब्जेक्टिव टू प्यूरिफाई द रोल्स एंड वीड आउट बोगस वोटर्स। अब इसके सामने जो ऑब्जेक्टिव रखा गया है, ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य है, वो लक्ष्य ये है कि टू प्यूरिफाई मतलब होता है पवित्र करना, द रोल्स ऑफ वीड आउट बोगस वोटर्स, यानी जो रोल है यानी जो मतदाता सूची है उसको क्या करना, साफ़ सुथरा करना। साफ़ सुथरा करने का मतलब ये है कि कोई बोगस वोटर्स तो उसमें नहीं है। बोगस वोटर्स का मतलब होता है वैसा वोटर जो वोटर है भी नहीं और उसका नाम उसमें है, यानी कह सकते हो कि जो नकली वोटर्स तो नहीं है। तो ऐसे लोगों को वीड आउट करना का मतलब है जड़ से उखाड़ना, यानी जड़ से उखाड़ने का एक प्रयास के तौर पे देखा जा रहा है। और ये जो प्रयास है मे अपीयर लाउडेबल, ये जो है प्रशंसनीय है, ऐसा प्रतीत होता है कि क्या है, प्रशंसा के लायक है। लाउडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। एंड द सीडिंग ऑफ आधार डेटा विद वोटर आइडेंटिटी पर्टिकुलर्स मे सीम टू बी अ गुड वे ऑफ अचीविंग इट। और आधार कार्ड से जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है उसको जोड़ना हो सकता है कि एक अच्छा तरीका है इसको अचीव करने का, यानी जो हमारा वोटर लिस्ट है उसको साफ़ सुथरा रखने का। इंडीड दिस कैन ऑल्सो फॉलो मोर रिमोट वोटिंग, allow for remote voting, a measure that could help migrant voters। अगर ऐसा होता है तो अगर आधार कार्ड से अगर वोटर आईडी कार्ड को लिंक किया जाएगा तो रिमोट वोटिंग भी किया जा सकता है, यानी कोई व्यक्ति अगर दूसरे जगह पे भी रह रहा है वो वोटिंग कर सकता है और ये जो माइग्रेंट वोटर्स हैं उसको फ़ायदा मिलेगा। दूसरे जगह पे भी हैं तो वहाँ से वो वोट कर सकते हैं, इससे फ़ायदा हो सकता है। The 4 qualifying dates for revision of rolls will help in faster enrollment of those who turn 18। अब कह रहा है कि the 4 qualifying dates for revision, 4 डेट्स रखे गए हैं रिवीजन के लिए, और इससे पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति 18 साल की उम्र का हो रहा है और वो इनरोल हो जाएगा इसमें, यानी वो उसकी मतदाता सूची में नाम चढ़ जाएगी, इससे फ़ायदा होगा। However, other aspects होल्ड ग्रेव इम्प्लीकेशंस, हालांकि इसमें कुछ और भी पहलुएं हैं जिसमें बहुत ही ग्रेव इम्प्लीकेशंस हैं। इम्प्लीकेशंस का मतलब जटिलता है, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, तो इसमें गंभीर जटिलता है, इम्प्लीकेशंस हैं फॉर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। किसके लिए, जो हमारा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है जहाँ इलेक्शन होती हैं उसके लिए। द अपोजिशन अंडरस्कोर का मतलब होता है जोर देना, यानी जो अपोजिशन पार्टी है उसने जोर दिया है द पॉसिबल डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं इसको, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट की बात हो रही है। डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को जो कोई लीगल है और लीगल को इलीगल घोषित कर दिया तो डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया गया उसको, इसका डर है। ऑफ लेजिटिमेट में तो जो वैधानिक वोटर्स है उसको भी क्या कर सकता है, मान लीजिए किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड के पास जो डिटेल है उसका सही नहीं है, तो जिसमें क्या होगा कि जो लीगल वोटर भी है वो इलीगल हो जाएगा, यानी उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। अनविलिंग और अनेबल टू सबमिट आधार डिटेल्स, और कोई व्यक्ति जो अनविलिंग है, इच्छा उसकी नहीं है, या फिर वो अनेबल है मतलब एबल नहीं है अपना आधार कार्ड डिटेल्स को सबमिट करने में। द पॉसिबल वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, और ऐसा भी संभावना है कि जो आपकी प्राइवेसी है उसका भी क्या होगा, वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा। वायलेशन का मतलब उल्लंघन है। एंड द पॉसिबिलिटी दैट डेमोग्राफिक डिटेल्स में बी मिसयूज्ड फॉर प्रोफाइलिंग ऑफ वोटर्स, और इस बात की भी संभावना है जो डेमोग्राफिक डिटेल्स दिया हुआ रहता है, यानी जो आपका भौगोलिक या कह लो कि जनसांख्यिकी जो डिटेल है उसको भी मिसयूज़ किया जा सकता है जो वोटर का होता है। ठीक है, तो ये सारी संभावनाएं विपक्ष के द्वारा रखी गई है। उन्होंने जोर दिया है कि हो सकता है कि जो वैलिड वोटर है उसको भी डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया जाए। डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है कि उसको अवैध घोषित कर दिया जाए। तो कई लोग होंगे जो अनविलिंग होंगे, अनेबल होंगे अपने आधार को डिटेल्स देने में। कई ऐसी संभावनाएं हैं कि प्राइवेसी को लेकर के खतरा हो सकता है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है।
ईच इज़ अ वैलिड कंसर्न, जो बात ऊपर कही गई है प्रत्येक जो है एक वैलिड चिंता है, कंसर्न मतलब चिंता, दैट आउट टू बी कंसिडर, जिसको कंसीडर करना चाहिए, बाय अ पार्लियामेंट्री कमेटी, किसके द्वारा करना चाहिए, तो पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। यानी जो पार्लियामेंट्री कमेटी यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा इस पर बात तो करनी चाहिए, लेकिन यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने क्या कहा है सुनते हैं। उन्होंने कहा है कि यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज सेड द प्रपोजल हैज़ बीन यूनानिमसली अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी। यानी उन्होंने कहा कि ये जो प्रपोजल है सरकार की तरफ जो रखा गया है उसको एक मत से पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है। अप्रूव करने का मतलब क्या हुआ, अप्रूव करने का मतलब होता है उसको मान लिया गया है। बट इट इज़ नॉट क्लियर इफ द स्पेसिफिक ऑफ द बिल हैज़ बीन डिस्कस्ड वाइडली एंड पब्लिक ओपिनियंस आउट। लेकिन इस बात को लेकर के क्लियर नहीं है कि इसके जो पहलू हैं उसके बारे में बिल में डिस्कस किया गया है पूरे विस्तारित तौर पे, या फिर पब्लिक ओपिनियन लिया गया है या नहीं लिया गया है। यानी किरण रिजिजू ने कहा कि कमेटी के द्वारा तो इसे स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन एक क्लियर नहीं है कि इससे रिलेटेड जितने भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है या नहीं किया गया, उनको ये अभी फ़िलहाल पता या फिर वो बताने की स्थिति में नहीं है, ये बात कही गई यहाँ पे। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ से देखिए फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया है। देयर आर इंडीड complaints that some electors may be registered in more than one constituency and that non-citizens have been enrolled। एक तरह का कुछ इलेक्टोर्स हैं जो निर्वाचन मंडल है उसको बोलते हैं इलेक्टोर्स। इसमें कई जगह पे शिकायत आ रही है कि कई जो व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति का जो नाम है अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में है, अलग अलग जो एरिया है कंस्टिट्यूएंसी बनाई जाती है ना, उसमें है। ये भी शिकायत मिल रही है कई जो नॉन सिटीजन्स हैं उनको भी इनरोल कर लिया गया, उनका भी नाम वोटर लिस्ट में आ गया। बट दीज कैन बी एड्रेस्ड बाय अदर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं कि जो बोगस वोटर्स हैं या फिर जो सिटीजन नहीं है उनको भी वोटर कार्ड बना दिया गया है, तो इन सब चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं या इसका जो है निराकरण निकाल सकते हैं हम लोग दूसरे आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस से। इनफैक्ट द आधार डेटाबेस में बी इरेलीवेंट टू वेरीफाई वोटर आइडेंटिटी। अगर सच्चाई की बात करें, जो आधार डेटाबेस है इसके आधार पे हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते हैं किसी वोटर के आइडेंटिटी को। यानी ये जो चीज़ है वो इरेलीवेंट है, असंगत है, बिकॉज इट इज़ एन आइडेंटिफायर ऑफ रेसिडेंट्स नॉट ऑफ सिटीजन। और ये जो है केवल रेसिडेंट हैं या नहीं उसकी बात करता है, सिटीजन्स हैं या नहीं है उसकी बात ये नहीं कर सकता है आधार कार्ड। एंड द कंप्लेंट्स ऑफ रॉन्गफुल इनरोलमेंट हैव कम अप इवन अगेंस्ट द यूनिक आइडेंटिटी नंबर अलाउड टू मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन। और कह रहा है कि कंप्लेंट्स की अगर बात करें कि गलत तरीके से इनरोल किया गया है, यूनिक जो हमारा आइडेंटिटी नंबर है उसमें भी कई जगह ऐसे शिकायतें आई हैं कि उसको गलत तरीके से बनाया गया है, जिसमें देख सकते हैं 90% पॉपुलेशन है उसका जो डेटा वगैरह है थोड़ा गलत भी उसमें डाला हुआ है। मिस्टर रिजिजू इज़ कॉन्फिडेंट दैट इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल सेटिस्फाइज द टेस्ट लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी रिजिजू ने कहा कि इस बात कॉन्फिडेंट हैं कि जो बातें कही गई है इलेक्शन लॉज यानी अमेंडमेंट के द्वारा, जो बिल है उस सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बातें कही गई है उसको ये मानता है। अब परमिसेबल लॉ है यानी इसमें परमिशन दी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। अ लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट एंड प्रोपोर्शनलिटी है, यानी जो स्टेट के जो इंटरेस्ट में है और उसके अनुकूल है। हाउएवर दिस हैज़ टू बी रिगोरसली एग्जामिन्ड। इसको ध्यानपूर्वक बहुत ही बारीकी से एग्जामिन करने की ज़रूरत है, यानी इसका क्या करने की स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है। इवन दो द आधार रिक्वायरमेंट इज़ सेड टू बी वॉलेंट्री। हालांकि जो हमारे देश में आधार की जो ज़रूरत है वो वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मतलब इच्छुक है,
यानी आप चाहें तो इसको दिखा सकते हैं, नहीं तो नहीं, ज़बरदस्ती कोई आपसे नहीं मांग सकता है। इन प्रैक्टिस इट कैन बी मेड मैंडेटरी, लेकिन अगर प्रैक्टिस की बात करें यानी प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये मैंडेटरी बनाया जा सकता है, लेकिन होता है ये हमारे लिए वॉलेंट्री ही। द बिल सेज द इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मे रिक्वायर द सबमिशन ऑफ द आधार नंबर बोथ फॉर न्यू इनरोलमेंट्स एंड दोज ऑलरेडी इनरोल्ड। बिल कहता है कि जो इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो डिमांड कर सकता है, मांग सकता है कि आधार कार्ड सबमिट करें, चाहे आप नए हैं या फिर पुराने हैं, उस दोनों के लिए, यानी जो आप नए वोटर हों या पुराने वोटर हों, आपसे मांगा जा सकता है। द चॉइस नॉट टू सबमिट इज लिंक टू अ सफिशिएंट काउज विच विल बी सेपरेटली प्रेस्क्राइब्ड। और अगर एक ऑप्शन अगर ये रहता है कि चॉइस नॉट टू सबमिट, नहीं सबमिट करने वाला, तो उसमें आपको एक कारण बताना होगा और उसको अलग से देखा जाएगा, अलग से रखा जाएगा, प्रेस्क्राइब किया जाएगा। वेदर द फ्यू परमिसिबल रीजन्स नॉट टू इंटीमेट वंस आधार नंबर इंक्लूड एन ऑब्जेक्शन ऑन प्रिंसिपल इज अननोन। कहा गया कि वेदर द फ्यू परमिसिबल रीजन्स नॉट टू इंटीमेट, जो इसमें पूछा जा रहा है कि कुछ जो परमिसेबल रीजन्स हैं, जो परमिशन दिया जा सकता है, उसको नकल नहीं, इमिटेट नहीं किया जा सकता है। इंटीमेट है वंस आधार नंबर इंक्लूड ऑब्जेक्शन ऑन प्रिंसिपल इज़ अननोन, यानी इस आधार कार्ड को लेकर के किसी प्रकार की जो इंटीमेशन है, मतलब इसके प्रति शिकायत करने, ऑब्जेक्ट करने की जो प्रिंसिपल है, आधार है, उसके बारे में अभी भी नहीं जाना गया है। यानी किस आधार पे आप सिद्धांत के अंतर्गत आप इसका ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, यह भी नहीं पता है। इफ़ एन इंडिविजुअल्स रिफ्यूज़ल टू सबमिट द डिटेल इज़ डीम्ड अनएक्सेप्टेबल इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ फ्रेंचाइज। अगर किसी भी इंडिविजुअल का अगर रिफ्यूज़ल है, वो नहीं चाहता है सबमिट करना, ठीक है, तो वो अगर अनएक्सेप्टेड हो जाता है तो उसकी जो फ्रेंचाइज़ है, फ्रेंचाइज़ कहने का मतलब ये होता है कि वोट देने का जो अधिकार हुआ वो ख़त्म हो सकता है, वो अवैध घोषित हो सकता है, ऐसा संभावना है, सब में लगा हुआ है। देयरफॉर द मेजर में फेल द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी जो अधिकांश जो होंगे जो फेल हो जाएंगे इस पैमाने पे। इफ़ द गवर्नमेंट रियली हैज़ नो अल्टेरियर, अगर सरकार का कोई अल्टेरियर मोटिव नहीं, अल्टेरियर का मतलब छुपा हुआ, गुप्त मोटिव नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रिगरिंग मास डिलीशंस फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स, यानी वो चाह रही है कि उसका निशाना, ट्रिगरिंग का मतलब निशाना है कि बहुत बड़े पैमाने पे इलेक्टोरल रोल्स हैं, यानी मतदाता सूची में से नाम को डिलीट करवाने का प्रयास है। इट मस्ट इनवाइट पब्लिक ओपिनियन, अगर सरकार की अगर ऐसी गुप्त मंशा है तो वो पब्लिक का ओपिनियन ले। अलाउ डीपर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द न्यू प्रोविज़न, नया जो प्रोविज़न है उसको लागू करने से पहले पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी, उसकी छानबीन, जांच पड़ताल होनी चाहिए। दैट नाउ हैव द अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन अभी जो है दोनों हाउस से इसको अप्रूवल मिल चुका है, तो ये कानून बनते देर नहीं लगने वाली है। यानी लेखक कहना चाह रहा है कि इसके जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, यानी जो कमियां हैं, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, इस पर डिबेट होने की करनी चाहिए, ऐसी ज़रूरत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।